हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 2050 में इंडिया ही नहीं पूरे एशिया पैसिफिक में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे रीजन में 30% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स का होगा। पर 2010 से एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े पॉपुलेशन का खिताब लेकर चलने वाले हिंदू पॉपुलेशन का क्या उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी? वेल, वो भी बढ़ेगी, उसी तरह बढ़ेगी जिस तरह अब तक बढ़ी है। पर इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को शायद उन 54 करोड़ 80 लाख 59,925 हिंदुओं से बदतर अंजाम का सामना करना पड़े, जो अपने आप को रेप, कन्वर्जन और मौत से तक बचा नहीं पाए और खुद की ही गिनती को कम कर बैठे। लेकिन इनके साथ ऐसा किया किसने? और क्या हिंदुओं की संख्या बढ़ने की बजाय घटने का सिर्फ यही रीजन है? नहीं, ये तो सिर्फ एक वजह थी, पर ऐसे ही कई और वजहों से आज मैं आपका सामना कराने वाला हूँ। जैसे एक वजह तो ये भी है कि इंडिया और दुनिया भर से हिंदुओं के मिटते हुए वजूद के पीछे खुद हिंदुओं का भी हाथ है, और वो मैं आपको शेयर करूंगा आज ही के इस वीडियो में। So without wasting any time, let us get on with our today's video titled, क्यों हिंदुओं की संख्या बढ़ नहीं रही है? अब हिंदुओं की संख्या बढ़ नहीं रही है, ये कहने को तो कोई भी कह सकता है, पर क्या हमारे पास इसका सबूत है? वेल, बिल्कुल है। प्रूफ नंबर 1, डिक्रीज इन वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक एंड डेटा वेबसाइट द ग्लोबल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग 1960 से 1970s में पाए गए सारे वर्ल्ड की कंट्रीज की हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज को 2013 की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो यहां पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को साफ साफ देखा जा सकता है। जैसे नेपाल में 1960 के दौरान 91% पॉपुलेशन हिंदू थी और 2013 में ये घटकर सीधे 80.4% पर पहुंच गई है। इसी तरह उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद 8.5% हिंदू पॉपुलेशन भी 2013 में 0.3% हो गई थी। और वहीं पर फिजी के स्टैटिस्टिक्स भी कुछ ऐसे ही है। जिस हिंदू पॉपुलेशन का आंकड़ा 1970 में वहां पर 40.1% था, वो 2013 में करीबन 6% से घटकर 34.2% पर पहुंच गया। एंड श्रीलंका से तो डायरेक्टली 13% इतनी पॉपुलेशन 2013 तक गायब हो गई है, which clearly insinuates कि कुछ तो गड़बड़ चालू है। प्रूफ नंबर 2, हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन इन इंडिया। आज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की बात करें तो 94% ऑफ वर्ल्ड्स हिंदू पॉपुलेशन का बसेरा हमारे इंडिया में ही है। लेकिन 1951 में जिस हिंदू पॉपुलेशन का परसेंटेज हमारे देश में 84.1% था, वो 2011 में घटकर सिर्फ 79.8% हो गया। यानी सिर्फ वर्ल्ड वाइड ही नहीं, खुद हमारे देश से भी हिंदुओं की गिनती घटती ही जा रही है। पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ने के जगह घट रही है? वेल, इस क्वेश्चन के ना आपको हजारों जवाब मिलेंगे, बट अगर हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग के मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजंस की मैं बात करूं तो वो मैं आपके लिए खोज के लाया हूं। मैं सबसे पहले इंक्लूड करना चाहूंगा लिटरेसी। जहां आज इंडिया में 73.3% हिंदूज लिटरेट है, वहीं पर 68.5 मुस्लिम्स लिटरेट है। अब इलिटरेसी की वजह से लोगों को ओवर पॉपुलेशन का इशू पता नहीं चलता और उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। अब इस इलिटरेसी का मेन कॉज क्या है? इंडिया में चल रहे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हाँ, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स भी। पर क्या इन सारी चीजों को हटाया नहीं जा सकता? क्या इन डिस्क्रिमिनेशंस को हटा के और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा सकता? वेल, आई वुड से यस, और वो है विया कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम इंडिया का वो लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 1000 प्लस आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी एक्सेस करने मिल जाएगा। एंड इसका प्ले स्टोर पर 4.5 का रेटिंग है। बिकॉज़ कुकू एफएम जनता की लाइफ को ऑडियो बुक के जरिए इजी ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और इस होली ट्रांसफॉर्मेशन में नॉलेज का रंग डालने कुकू एफएम लेकर आया है #नॉलेज रंग कुकू एफएम के संग, जहां आप 12 से 20 मार्च के बीच में होली 50 कूपन कोड को इस्तेमाल करके एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ पा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी किस्म की ऑडियो बुक्स मिलेगी हिंदी जैसे लैंग्वेजेस में, फ्रॉम जॉनरास लाइक मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट, करियर, फाइनेंस, लीडरशिप एटसेट्रा, और बेटर आदतें लगाने वाली बुक्स जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, चाणक्य नीति जैसी ऑडियो बुक्स भी यहाँ पर है। तो देर किस बात की है? क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल कुकू एफएम ऐप नाउ एंड दिस होली स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। रीजन नंबर 1, Hindus do not convert any other religious person to Hinduism। यानी हिंदुइज्म के बाद फॉलो किए जाने वाले इंडिया के टॉप 2 रिलीजियंस इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह हिंदू रिलीजियन मिशनरी नहीं है, यानी इसमें कन्वर्जन का मेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट में देखो तो हदीस में यह साफ साफ लिखा गया है कि सबका इस्लाम में मानना, उसे प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, जिसके लिए उन्होंने कन्वर्जन तक को अलाउ किया है।
और कुछ इसी तरह अगर आप क्रिश्चियनिटी यानी इंडिया में हिंदुइज्म इस्लाम के बाद सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले रिलीजन की बात करें, उसमें भी आपको कन्वर्जन के बारे में लिखी हुई बातें देखने को मिलेगी। मतलब साफ है, इन दोनों रिलीजन को फॉलो ना करने वाले सभी धर्म के लोगों का कन्वर्जन हो रहा है, पर वहीं पर दूसरे रिलीजन के लोगों का हिंदुइज्म में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जिसके चलते हिंदूज की तादाद कम होते जा रही है। रीजन नंबर 2, डिक्लाइन इन हिंदू एम्पायर। एंशिएंट टाइम्स में हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पर एशिया के भी कई देशों में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ही फॉलो किया जाता था, क्योंकि उस जमाने में हिंदू किंगडम्स और एम्पायर्स पूरे एशिया में फैले हुए थे। जैसे मौर्यन एम्पायर जो पूरे इंडिया के साथ साथ ताजिकिस्तान तक फैला हुआ था, फूनान एम्पायर जो म्यांमार और वियतनाम तक, और आखिर में श्रीविजय एम्पायर जिसने लगभग पूरे साउथ ईस्टर्न देशों में खुद के साम्राज्य को स्थापित कर लिया था और साथ में हिंदुइज्म को भी फैलाया था। पर हमारी ग्रेट हिस्ट्री के ये सिर्फ कुछ गिने चुने ही नाम थे। इसी तरह और भी राज्य थे जो दुनिया भर में हिंदुत्व को फैलाने में जुटे हुए थे, लेकिन इस सुनहरे सूरज के एक्सपेंशन और एम्पायर पर अंधेरे का काला साया छा गया, क्योंकि बीतते हुए समय के साथ सिर्फ इन एम्पायर्स की सीमाएं ही कमजोर और कम नहीं हुई, इसके साथ साथ हिंदुत्व की भी लगाम कमजोर पड़ने लगी। और इस नाजुक लगाम की डोर उस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर पड़ी जब इन हिंदू राज्यों पर हमला करके इन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया, क्योंकि इसे देखते ही देखते हिंदू राज्य, उनकी संस्कृति और खुद हिंदू लोग विलुप्त होने लगे। रीजन नंबर 3, फर्टिलिटी। आपको ये जानकर शायद हैरानी ना हो, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा ऑफ 1992, उस दौर में इंडिया की हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 चिल्ड्रन पर वुमेन था, पर आज हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होकर 0.8 पर आ चुका है। वहीं मुस्लिम महिलाएं आज 3.2 चिल्ड्रन पर वुमेन के फर्टिलिटी रेट को मेंटेन कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके फर्टिलिटी रेट में गिराव नहीं आया है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक 1992 से इनके 4.4 चिल्ड्रन पर मुस्लिम वुमेन के फर्टिलिटी रेट की गिनती घटकर 3.2 चिल्ड्रन हो गई है, पर यह गिनती हिंदू वुमेन के करंट फर्टिलिटी रेट से फिर भी 2.5 चिल्ड्रन ऑन एन एवरेज पर वुमेन से अब भी ज्यादा है। और इसीलिए फर्टिलिटी भी एक सिग्निफिकेंट रीजन बनता है, क्योंकि जब बच्चों का काउंट ही नहीं बढ़ेगा तो हिंदू पॉपुलेशन का काउंट भी घटते ही चला जाएगा। रीजन नंबर 4, हिंदू कन्वर्जन्स, एक्सोडस एंड जेनोसाइड्स। 54 करोड़ 80,59,925। ये नंबर सिर्फ गिनती नहीं है, ये वो लाचार मजबूर हिंदूज है जिनके जीने का हक उनसे छीनकर उन्हें जीते जी नर्क देखने पर मजबूर कर दिया गया। और इसका सबूत है hindugenocide.com की वेबसाइट, जिसके डेटा से यह पता चला कि इस्लामिक जिहादिस्ट ने 44 करोड़ हिंदूज को जबरदस्ती कन्वर्ट किया, औरतों का बलात्कार किया, और जब इनसे भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्हें मौत के हवाले कर दिया। पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार यहीं पर खत्म नहीं हुए। क्रिश्चियनिटी ने भी हिंदुइज्म को नहीं बख्शा। तभी तो 67 लाख हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म बदलवा कर उन्हें अपने बहते हुए आंसुओं का घूंट पीकर क्रिश्चियनिटी फॉलो करने पर मजबूर कर दिया गया। साथ ही पॉलिटिकल क्राइम, इसके चलते भी 9.7 करोड़ हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। और हिंदुओं पर हुए हिस्टोरिकली ये सारे जुल्म भी एक बड़ी वजह है कि आज हिंदुओं की पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है। रीजन नंबर 5, हिंदू डिमीनिंग देयर ओन रिलीजन। यस फ्रेंड्स, हिंदूज खुद भी अपनी घटती हुई गिनती की जिम्मेदार है। जिस सच का आईना बनकर फेमस राइटर चेतन भगत का लिखा हुआ वो TOI आर्टिकल दुनिया के सामने खड़ा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सेक्युलर होना अच्छी बात है, इंडिया सेक्युलरिज्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इसके चलते क्या अपने ही देश और अपने ही कल्चर, ट्रेडिशंस और उनकी वैल्यूज को भुला देना सही है? क्या इसके चलते मंदिर बनाने की जगह मांगने को और कश्मीर में बिगड़े हुए कायदे को सही करने को हिंदुत्व के मेजॉरिटेरियनिज्म का इल्जाम देना सही है? क्योंकि कश्मीर की बात करें तो आर्टिकल 370 नाम की गलती को आज से करीबन 30 इयर्स पहले से ही सुधार दिया जाना चाहिए था, पर देर से ही सही, न्याय के आंखों पर बंधी पट्टी खुली तो सही। यही नहीं, इंडिया पूरे वर्ल्ड में हिंदुइज्म का सबसे बड़ा घर है, और अगर अपने घर में ही लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसको डिमीन करेंगे, तो पूरी दुनिया में इस रिलीजन का क्या होगा? मतलब साफ है, सेक्युलरिज्म के नाम पर हर बार हिंदुत्व को भुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सच में इसके बारे में सोचते हैं और सही मायनों में सेक्युलरिज्म चाहते हैं, तो हमें दोनों साइड्स के बारे में सोचना होगा, और फिर चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी। यानी अगर दुनिया के साथ साथ खुद इंडिया ने भी इस बात पर गौर नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि आने वाले कल में हिंदुइज्म का वो हाल होगा जो आपने सोचा तक नहीं है। और अगर आप इस भयानक अंजाम को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ये कुछ कैलकुलेटेड स्पेक्यूलेशंस है जो हिंदुइज्म का फ्यूचर बता सकते हैं। फ्यूचर नंबर 1, मुस्लिम सरपास हिंदूज। सही सुना आपने।
आज जिस भारत में सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदुइज्म की है, वहीं 2050 में ये इतने कम हो जाएंगे कि हर जगह पर हिंदुस्तान में मुस्लिम्स नजर आएंगे। और ये डेटा खुद प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, जिनके मुताबिक मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ इस स्पीड से फास्ट होगी कि 2010 से अब तक जहां हिंदूज इंडिया और एशिया पैसिफिक के लार्जेस्ट रिलीजन बनकर बैठे थे, वहीं 2050 के बाद मुस्लिम्स होंगे और इनकी पॉपुलेशन इन रीजन्स में 30% जितनी बढ़ गई होगी। फ्यूचर नंबर 2, हिंदूज विल डिक्रीज इन टॉप 10 कंट्रीज। आज हमारे इंडिया से लेकर विदेश तक हिंदुस्तान और हिंदुइज्म को जिंदा रखने वाले लोगों की पॉपुलेशन 2050 में गायब होने लगी। और दूसरे ही नहीं, खुद इंडिया की पॉपुलेशन में भी 0.5% यानी करोड़ों का डिक्लाइन होगा। और वहीं नेपाल में भी हिंदू पॉपुलेशन 0.5% से कम होगी और बांग्लादेश में इसका परसेंटेज 0.2% हो जाएगा। फ्यूचर नंबर 3, हिंदू बर्थ रेट। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2055 टू 2060 हिंदू पॉपुलेशन में ड्रामेटिक बर्थ रेट ड्रॉप होगा, क्योंकि उस समय 2015 के मुकाबले पूरे 330 लाख हिंदू बच्चे कम पैदा होंगे। पर वहीं अगर मुस्लिम्स का बर्थ रेट देखा जाए तो उनके बर्थ रेट के हिसाब से वो 2320 लाख बच्चों को जन्म देंगे, जो इस्लाम के काउंटर पार्ट क्रिश्चियनिटी से 60 लाख ज्यादा होगा। बेसिकली अगर हिंदुओं ने अभी अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने में कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अगर इंडिया के सबसे बड़े रिलीजन होने के बाद भी करोड़ों की पॉपुलेशन कन्वर्ट हो रही है, या बर्थ रेट्स कम होने की वजह से, या रेप्स और मास किलिंग्स की वजह से ड्रॉप हो रही है, तो फ्यूचर में बाकी रिलीजियंस आगे निकल जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुइज्म एक दिन एक्सटिंक्ट होने तक के कगार पे आ जाए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट बाय फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। होली ऑफर को यूज करो और 50% ऑफ यानी कि सिर्फ 199 रुपीज में इसके साल का सब्सक्रिप्शन पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन अनदर वन फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।